आज का दंगल भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चरम हालात पर है। पाकिस्तान कल ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की शिकायत लेकर पहुंचा था। वहां पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। न तो सिक्योरिटी काउंसिल की औपचारिक बैठक हुई, न तो कोई तस्वीर सामने आई, न ही कोई प्रस्ताव पारित किया। सिंधु के पानी का रोना रो रहे पाकिस्तान से उल्टा सुरक्षा परिषद के अंदर पूछ लिया गया कि आप भारत को न्यूक्लियर धमकी क्यों दे रहे हो, बिना वजह मिसाइल टेस्ट क्यों कर रहे हो। तो कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब एक दिन बाद यानी कल पूरे भारत में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल हो रही है। 54 साल बाद हिंदुस्तान इस तरह की कोई मॉक ड्रिल देख रहा होगा, और इसीलिए लोगों को 1971 का वो दिसंबर भी याद आ रहा है जब 5 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान यूएनएससी में गया था और 6 दिसंबर 1971 को भारत में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल शुरू हो गई थी। इसी मॉक ड्रिल के बाद भारत ने पाकिस्तान पर पलटवार किया था और 10 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे। इस बार जब भारत सरकार ने देश के 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में मॉक ड्रिल करने को कहा है तो युद्ध की आशंका अब प्रबल हो चली है। आज के दंगल में हम 1971 की जंग देख चुके सेना के अफसरों और डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह मॉक ड्रिल जंग की आहट मानी जाएगी, क्या पाकिस्तान के पास अब जंग टालने का कोई तिकड़म नहीं बचा है, और क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक जंग में दुनिया भी अब एकजुट है। ऐसे तमाम सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत सरकार ने 7 मई की तारीख तय कर दी है। पूरे हिंदुस्तान में इस दिन युद्ध काल में बचाव के तौर तरीके आजमाए जाएंगे। केंद्र सरकार से देश के सभी राज्यों को चिट्ठी गई है जिसमें लिखा है कि मौजूदा हालात में गंभीर चुनौतियों को देखते हुए उच्चतम स्तर की नागरिक सुरक्षा तैयार रखी जाए। लिहाजा देश भर में 7 मई को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल होगी। इसमें देश के 7 राज्यों के 13 शहरों में कैटेगरी 1 का सुरक्षा खतरा, कैटेगरी 2 में 201 शहरों को सुरक्षा खतरा और कैटेगरी 3 में 45 शहरों में सुरक्षा खतरा को देखते हुए कुल 259 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में मॉक ड्रिल होगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, सिविल डिफेंस वार्डन, होम गार्ड, नेशनल कैडेट कोर, नेशनल सर्विस स्कीम, नेहरू युवा केंद्र संगठन और कॉलेज स्कूल के विद्यार्थी शामिल होंगे। इस मॉक ड्रिल में फायर से लेकर फ्लड तक और डिजास्टर से लेकर डेंजर तक कम्युनिटी को हर तरह के खतरे और बचाव के तरीकों से लोगों को आगाह किया जाएगा। देश के संवेदनशील ठिकानों, उद्योगों, पावर सेंटर्स, सैन्य ठिकानों को ढकने, छिपाने, बचाने के तरीके आजमाए जाएंगे। हिंदुस्तान परखेगा कि भारतीय सेना के सारे कम्युनिकेशन लिंक्स कैसे काम करते हैं, कंट्रोल रूम तक सूचना का आदान प्रदान कितना सटीक होता है, सिविल डिफेंस सर्विसेज कितनी देर में एक्टिव होते हैं, कठिन हालात में फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशंस और डिपो मैनेजमेंट कितनी देर में मुकम्मल कर लिया जाता है। हिंदुस्तान में इन तमाम तैयारियों को लेकर पूरी दुनिया के सामने सिर्फ एक ही सवाल है। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया गौर से हिंदुस्तान के हर कदम को देख रही है, क्योंकि तारीख के पन्ने पलटने पर तो यही आशंका खड़ी होती है कि कहीं इतिहास फिर से खुद को दोहरा तो नहीं रहा। वो 5 दिसंबर 1971 की तारीख थी जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूर्वी पाकिस्तान के अंदर पश्चिमी पाकिस्तान के उपद्रव के बाद भारत ने लास्ट वार्निंग दी थी, और अब 5 मई 2025 की तारीख थी जब भारत की गैर मौजूदगी में दुनिया ने पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग दी है। Announced that regular Indian forces have been instructed to move into East Pakistan. पहले सुनिए, 1971 में जब अमेरिका तक भारत के खिलाफ था, तब पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया से भिड़ जाने वाले भारत ने यूएनएससी में क्या कहा था। अब सुनिए, 5 मई 2025 को जब पाकिस्तान ने यूएनएससी में मौजूदा हालात पर दुनिया को बहकाने की कोशिश की तो पाकिस्तान से पूछा गया कि क्या पहलगाम नरसंहार में लश्कर का हाथ नहीं है, क्या पहलगाम में धर्म पूछकर नरसंहार नहीं किया गया। पाकिस्तानी सरकार बार बार न्यूक्लियर धमकी क्यों दे रही है, पाकिस्तान ने आगे बढ़कर मिसाइल टेस्ट क्यों शुरू किए।
इस बार पाकिस्तान की फजीहत का हाल ये रहा कि सिक्योरिटी काउंसिल वाले ना तो हॉर्स शू टेबल पर बैठने को तैयार हुए और ना ही क्लोज डोर हुई इस बैठक की कोई तस्वीर सामने आ सकी, ना ही कोई प्रस्ताव पारित हो सका। एक और मुकाम पर तारीख के पन्ने मौजूदा वक्त से मेल खाते नजर आ रहे हैं, वो है मॉक ड्रिल। 1971 में यूएनएससी की बैठक के बाद ठीक दूसरे दिन भारत ने कश्मीर से लेकर अन्य हिस्सों तक मॉक ड्रिल की थी। आम लोगों को कठिन हालात में अपनी हिफाजत कैसे करनी है, ये सेना, पुलिस और सिविल डिफेंस वालों ने बताया था। एक बार फिर पाकिस्तान यूएनएससी में रो कर आया है। दूसरे दिन हिंदुस्तान मॉक ड्रिल करने जा रहा है और अगर पाकिस्तान का खौफ सच्चा है, दहशत मिटाने का हिंदुस्तान का प्रण अडिग है, दुनिया को आतंक से मुक्ति का इंतजार है, तो इतिहास फिर दोहराता दिख रहा है। 54 साल पहले ऐसा ही हुआ था जब पाकिस्तान यूएनएससी में गया, जब हिंदुस्तान ने मॉक ड्रिल की और जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। तो ठीक उसी तरह इस बार भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं। लेकिन तब 16 दिसंबर की शाम 4 बजे पाकिस्तान की 90,000 से ज्यादा की फौज हिंदुस्तान के सामने सरेंडर नामे पर दस्तखत कर रही थी और इतिहास का ये चैप्टर इस बार अभी दोहराया जाना बाकी है कि क्या अब की बार पाकिस्तान के होंगे टुकड़े 4। पाकिस्तान के माजी, हाल और मुस्तकबिल के पन्ने जोड़ें तो आतंकिस्तान बिल्कुल उसी राह पर बढ़ रहा है जहां लगता है कि इस धरती पर से उस बदनाम मुल्क का नाम और दहशतगर्दी का काम हमेशा के लिए मिटने जा रहा है। आज तक ब्यूरो।